हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि ये जो पूरा फरवरी का महीना है, इस महीने में आपको आपके एग्जामिनेशंस की तैयारी किस तरह से करनी है, क्योंकि इसी महीने से आप लोग की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही है। 15 तारीख से बोर्ड परीक्षाएं शुरू होंगी। हालांकि मेन सब्जेक्ट की एग्जामिनेशंस 10-15 दिन के बाद से शुरू हो रही है, लेकिन अभी से आप लोग को अपने एग्जामिनेशंस की अच्छे से तैयारी करते जानी है ताकि आप अपने एग्जामिनेशंस में अच्छा मार्क्स ला सको। देखो, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि अभी तक आपने जितने चैप्टर्स को पढ़ लिया है उसको रिवाइज करने का समय आ गया है। तो सबसे पहले तो जितने चैप्टर्स हैं उसको अच्छे से एक बार आप रिवाइज कर ले, उसके बेसिक को समझ ले, कॉन्सेप्ट को, चैप्टर को अच्छे से समझ ले। क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा फिर आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हो, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। मैथमेटिक्स में कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, उसके सारे कॉन्सेप्ट को, सारे फॉर्मूलाज को याद कर लो। याद हमें फॉर्मूला करना है, क्वेश्चंस को बना के याद नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हम मान लो मैथमेटिक्स ही पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स के हम जितने भी एक्सरसाइजेज हैं सारे एक्सरसाइजेज को बनाते जा रहे हैं और उन क्वेश्चंस को याद करते हुए जा रहे हैं कि ये क्वेश्चन कैसा बनेगा। क्वेश्चन याद नहीं करना है, हमें बेसिक चीज़ समझना है और जो फॉर्मूला है वो याद करना है और उस क्वेश्चंस को बनाने का कॉन्सेप्ट समझना है कि ये जो क्वेश्चंस है ये किस तरह से बन रहा है, ये हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्वेश्चंस को रटना नहीं है। या फिर आप सोशल साइंस से पढ़ रहे हो या साइंस ही पढ़ रहे हो तो बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि एक चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उसको याद करते हैं। जैसे एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, अब हम उन क्वेश्चंस को याद कर रहे हैं। अब आप खुद सोचो कि क्या एग्जामिनेशंस में ज़रूरी है कि आप जो क्वेश्चंस याद करके जा रहे हो वही क्वेश्चंस आ जाए? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो क्वेश्चन याद करके जाओगे वही क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आ जाएगा। और अभी सीबीएसई ने जो क्वेश्चन बैंक रिलीज़ किया था 2023 बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, एक सप्ताह पहले रिलीज़ किया हुआ है, उसमें आप जो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसमें अगर आप देखोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से ऐसा नहीं कि सीधा बुक से उठाया और पूछ दिया या फिर प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चन आए हुए हो। अगर आप उसके क्वेश्चंस को देखे भी होगे, हमने इससे पहले भी कहा था कि इस तरह के जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में रहेंगे ही रहेंगे। तो आपको उसके लिए पहले से तैयार होके जाना है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि हम मतलब डर जाए कि सर इतना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आएगा तो फिर हम कैसे पास हो पाएंगे, कैसे लिख पाएंगे। डरने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि सारा का सारा क्वेश्चन इसी तरह से अनएक्सपेक्टेड ही रहेगा, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस अनएक्सपेक्टेड रहेंगे जो इससे पहले हमने कभी नहीं देखा है। और अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की तैयारी आपको कहाँ से करनी है? एजुकार्ट के सैम्पल पेपर से। सभी सब्जेक्ट के आपको सैम्पल पेपर मिल जाएंगे, चाहे मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो। इस किताब से प्रैक्टिस कर लेना। नए नए टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इससे आपकी नए टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे। सीबीएसई ने जो क्वेश्चन बैंक में जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस आपने देखा, आप देख लेना। कुछ क्वेश्चंस आपको हो सकता है कि सैम्पल पेपर से भी वहाँ से देखने को मिला है कि यहाँ से भी पूछा गया है। ठीक है, तो इस किताब से अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी करो। अगर अभी तक नहीं खरीदे हो तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन पे बाय लिंक दे रहा हूँ। 1 महीने समय बचा हुआ है, 1 महीना भी नहीं है, देखा जाए तो 20 से 25 दिन है। लेकिन 20 से 25 दिन में भी अभी अगर मान के चलो कोई भी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जो कि आपको अभी अच्छे से आप उस सब्जेक्ट की तैयारी नहीं कर पाए हो तो आप उस सब्जेक्ट की सैम्पल पेपर लेके उससे प्रैक्टिस करते जाना। ठीक है, और अगर आपका सारा सब्जेक्ट नहीं हो पाया है तो आप सारे सब्जेक्ट का बाय कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा प्राइसेस नहीं है, बहुत कम प्राइस है। तो आप ये जो सैम्पल पेपर है इसके जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को बनाओ और अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी करो। 40 to 50% जो क्वेश्चन है आपका एजुकार्ट सैम्पल पेपर से ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि नए नए टाइप के क्वेश्चंस हैं। आपको आइडिया मिल जाएगा, आपने अगर चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो आपको एक तरीका पता चल जाएगा कि हाँ, हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन तो डिट्टो यहाँ से वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है और हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी पूछा हुआ है। तो ये काम आपको सबसे पहले करना है कि चैप्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, एजुकार्ट के सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस को, जितने भी सेट है 10+ सेट है, सभी क्वेश्चंस को बनाना है। ठीक है, और एक बात याद रखना कि जैसे कि अभी हमने कहा कि ऐसा नहीं कि आपके एग्जामिनेशंस में सारे के सारे क्वेश्चंस अनएक्सपेक्टेड ही रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसा भी रहेगा जो आपके प्रीवियस ईयर से भी पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन नहीं आएगा, एनसीईआरटी बुक से कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है उसमें तो सारे क्वेश्चन सीबीएसई ने नए नए टाइप के दिए हुए हैं ताकि स्टूडेंट्स को पता चल सकेगा कि हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और उस लेवल के क्वेश्चंस की तैयारी स्टूडेंट्स करके जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चंस उसी लेवल के आएंगे। कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से भी आने ही आने हैं आपके एग्जामिनेशंस में और एनसीईआरटी से भी आएंगे। तो एनसीईआरटी के और जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उसकी भी तैयारी आप लोग पहले से कर लेना। ठीक है, जो कि इससे पहले सालों में सीबीएसई ने पूछा हुआ है।
क्योंकि जो क्वेश्चंस आपका क्वेश्चन पेपर में रहेगा वो मिक्स्ड करके रहेगा। जैसे सीबीएसई ने क्वेश्चन बैंक में सारे नए नए टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो कुछ क्वेश्चंस नए टाइप के क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में रहेगा, कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से रहेगा, कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी से रहेगा, एक्टिविटी से रहेगा, केस स्टडी बेस्ड में रहेगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड में रहेगा। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को मिला के ये जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान में रखना है और एग्जामिनेशंस को लेकर डरना नहीं है कि एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन बैंक में इतना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन दिया हुआ है तो एग्जामिनेशंस में भी सारे क्वेश्चन हार्ड ही आएंगे। देखो, एट लीस्ट पासिंग मार्क्स तक जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका इजी रहेगा। ठीक है, पासिंग मार्क्स तक इजी रहेगा, लेकिन उसके बाकी के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके नए नए टाइप के रहेंगे। ठीक है, तो उसकी तैयारी आपको करनी है, नए नए टाइप के क्वेश्चंस की तैयारी, और साथ ही प्रीवियस ईयर्स के। तो प्रीवियस ईयर्स का अगर आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना होगा तो ये हमने ऑलरेडी बता दिया है कि किस तरह से आप क्वेश्चन विद आंसर्स को डाउनलोड कर सकते हो। सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूँगा, जाके आप देख सकते हो और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, और एनसीईआरटी बुक तो आपके पास है ही है। और एक चीज़, पासिंग मार्क्स को लेके पता नहीं स्टूडेंट्स बार बार कन्फ्यूज क्यों होते हैं। बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन यूट्यूब में दी जाती है कि आपको इंटरनल असेसमेंट में अलग से पासिंग मार्क्स चाहिए, थ्योरी में अलग से पासिंग मार्क्स चाहिए, आपको थ्योरी में 23 लाने हैं, 24 लाने हैं, 33 लाने हैं। इस तरह की जो है अफवाहें पासिंग मार्क्स को लेके भी चलती हैं। पासिंग मार्क्स को लेके एक बात मैं आप लोगों को क्लियर बता दे रहा हूँ कि क्लास 10th के लिए जो पासिंग क्राइटेरिया है वो यही है कि इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी पेपर जो कि आपका 80 मार्क्स का होता है, ये दोनों मिला के ओवरऑल आपके 33 मार्क्स होने चाहिए। चाहे जैसे भी हो जाए आप पास हो जाओगे। जैसे एग्जाम्पल मान के चलो, मेरा इंटरनल असेसमेंट में 20 में 18 नंबर आया या फिर 19 नंबर आया, ठीक है, 90 नंबर आया, क्योंकि 18 से कम शायद ही कोई ऐसा स्कूल होता है जहाँ पे दिया जाता हो। प्राइवेट में अगर आप पढ़ते हो तो 19 से कम आपका नहीं दिया जाएगा, और हो सकता है अगर आप कोई सरकारी में पढ़ रहे हो या फिर आपने बाहर से फॉर्म भरा है तो आपका 17 तो मिल ही जाएगा, 17-18 तो मिलने ही मिलने हैं। ओके, तो इंटरनल असेसमेंट में मान के चलो आपका 19 मार्क्स आया, एक एग्जांपल लेते हैं, और थ्योरी में मान के चलो आपने 15 मार्क्स लाया, तो 19 और 15 दोनों मिला कितना हो गया, 9 5 14 34 मार्क्स, तो आप पास कहलाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि 80 में मेरा अगर 28 नहीं आया तो आप पास नहीं हुए, क्योंकि कुछ लोग की तरफ से ऐसा बताया जाता है कि बताया गया है, इनफैक्ट हमने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी है जिसमें ये बोला गया कि 80 में 28 मार्क्स चाहिए तभी आप पास हो सकते हो, अदरवाइज आप पास नहीं होगे। बट ऐसा नहीं है, आप 80 में 15 मार्क्स भी लाते हो, 16 मार्क्स भी लाते हो और इंटरनल असेसमेंट में आपका 80-90 मिला हुआ है, तो दोनों को मिला के 33 पार हो गया, आप पास हो गए, मतलब 33 आ गया, आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो पासिंग का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आप आराम से पास हो जाओगे। बस आप एग्जामिनेशंस की तैयारी जो है वो अच्छे से करते रहो, और पासिंग मार्क्स का मत सोचो, आप ज़्यादा मार्क्स लाने की सोचो, क्योंकि आप ज़्यादा मार्क्स लाने का सोचोगे तो आप पास भी ईजिली हो ही जाओगे। ठीक है, और पासिंग का सोचोगे, आप 15 मार्क्स का सोचोगे तो फिर आपके हो सकते हैं उससे भी कम मार्क्स आ जाए। अच्छा, एक बात और याद रखना कि अभी ये जो हमने आप लोगों को पासिंग मार्क्स बताया है ना, ये क्लास 10th के लिए है। 10th के लिए इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी में मिला के ओवरऑल हमें 33 मार्क्स चाहिए, लेकिन क्लास 12th के लिए फिर अलग है। आपको थ्योरी पेपर में 80 में 28 लाना कंपलसरी है, और जो जिसमें 70 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा उसमें 23 नंबर या 24 नंबर लाना कंपलसरी है। तो 12th के लिए अलग अलग पासिंग मार्क्स है। ठीक है, लेकिन क्लास 10th के लिए ओवरऑल है। तो इन बातों का पासिंग मार्क्स को लेके ध्यान में रखना और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है पासिंग मार्क्स को लेके। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो सीबीएसई ने क्वेश्चन बैंक निकाला है, यानी कि एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन निकाला हुआ है, तो इन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करके जाना। ऐसा नहीं कि हम इन क्वेश्चंस की बिना प्रैक्टिस किए हुए चले गए। आपको इससे ना एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चंस इस टाइप के, इस लेवल के भी मिल सकते हैं। तो सीबीएसई आपको अगर कोई भी क्वेश्चन देती है ना, चाहे वो सैम्पल पेपर हो या तो क्वेश्चन बैंक हो, तो उन क्वेश्चंस को करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस भले ही हमारे एग्जामिनेशन में नहीं आने वाले हैं, हो सकता है एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन से नहीं आएगा, नहीं आएगा क्या, नहीं आएंगे, मैं श्योर हूँ। बट उस टाइप के क्वेश्चंस में भी कि कुछ क्वेश्चंस रह जाएगा, हो सकता है कि 1 2 5 क्वेश्चंस रह जाए उस टाइप का। तो इन बातों को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, और जो सीबीएसई ने प्रैक्टिस क्वेश्चंस निकाले हुए हैं उन क्वेश्चंस की भी तैयारी करके जाना। हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं,
जिसमें हम स्टार्टिंग कर रहे हैं मैथमेटिक्स का, एक एक करके सारे क्वेश्चंस की हम वीडियोज़ ला रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और उन वीडियोज़ को देखते जाना और क्वेश्चंस को कॉपी में उसके जो आंसर्स है उसको लिखते जाना, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझा रहा हूँ। और एक बात कि बहुत सारे बच्चों की ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि उनको अगर सबसे ज़्यादा किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही थी तो वो था एसएसटी में, क्योंकि इसमें बहुत सारे चैप्टर्स आ जाते हैं। अगर हम चारों किताबों को मिला दे तो करीब 21 चैप्टर्स आ जा रहे हैं और चैप्टर्स भी लंबे लंबे हैं। खास करके हम हिस्ट्री का बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रहा था वो हिस्ट्री में ही हो रहा था। तो इस वजह से हमने हिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर्स के जो वीडियोज़ हैं काफ़ी अच्छे से हमने समझा दिया है और उनकी वीडियोज़ जो हमने अपलोड कर दी है। अगर आपको किसी भी चैप्टर को समझना होगा काफ़ी अच्छे से हमने समझाया हुआ है, आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक हमने दिया हुआ है, आप जाके किसी भी चैप्टर को समझ सकते हो। इससे आपका जो उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है ना वो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आएंगे तो आप उस क्वेश्चंस को ईजिली कर सकते हो। तो उन चैप्टर्स की जो भी वीडियोज़ है वो डिस्क्रिप्शन पर हमने दे रखा है, आप जाके किसी भी चैप्टर को पढ़ सकते हो। और इनफैक्ट हम जो है नए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री के या फिर सिविक्स के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, तो उसके भी हम अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। 2 चैनल मेरा स्टूडेंट लाइफ में आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स और साइंस की तैयारी करवाई जा रही है। उसमें आप लोग को एक मेरा रोशन राज क्लास है तो उसमें आपको एसएसटी का पूरा तैयारी करवाया जाएगा। तो हमने यहाँ पे 2 चैनल इसलिए बनाए हुए हैं क्योंकि एक ही चैनल में ऐसा होगा कि खिचड़ी ना पक जाए, ठीक है। तो इसमें हमने स्पेशली रख दिया है मैथमेटिक्स और साइंस के लिए स्टूडेंट्स लाइफ में, और वो जो चैनल है रोशन राज क्लास तो वो हम एसएसटी के लिए स्पेशली रखे हुए हैं, ठीक है। तो इससे आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से हो जाए, मैं आपकी तैयारी को अच्छे से करवा सकूँ और आपके एग्जामिनेशन में मार्क्स अच्छे आ सके, तो इस वजह से हमने ये स्ट्रेटजी अपनाई है। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और अपने जो भी चैप्टर्स हिस्ट्री के हैं अगर आपको कोई चैप्टर समझना होगा तो जाके आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो हमने आप लोगों को बताई है। और इसके अलावे भी अगर किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न होगा, कोई चीज़ें होंगी जो आपको समझ में नहीं आती होंगी या प्रॉब्लम होता होगा या कन्फ्यूज़न होगा तो आप लोग कमेंट करना, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट को जल्द से जल्द रिप्लाई कर सकूँ और आपके जो भी सवाल है उसका मैं जवाब आपको दे सकूँ। सो आज के लिए इतना ही, और भी इसी तरह की वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू, बाय बाय।